देखा था। फेंग ने अपने मैजिकल वेपन की मदद से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके बाद वो जुई को लेकर उस फॉर्मेशन से बाहर आ गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ उस फॉर्मेशन से बाहर आते ही फेंग जुई का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं आई। जिसपे जुई ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो उस टकले बोने की तरफ देखती हुई कहती है मुझे ये आदमी काफी जाना पहचाना लग रहा है, मैंने इसे कहीं तो देखा है। वहीं वो टकला बोना उन डिमोनिक बीस्ट से बचते हुए भाग रहा था और उसी के साथ चूक्यो भी बहुत ही मुश्किल से उन डिमोनिक बीस्ट से बच रही थी। और चूक्यो उन डिमोनिक बीस्ट से बचते हुए फेंग से कहती है अगर तुम्हारे जैसे की गेरिंग स्टाइल के कल्टीवेटर इस फॉर्मेशन से बाहर निकल सकता है तो मैं तो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में हूँ, मैं तो और भी आसानी से इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ से बाहर आ जाऊंगी। और इस फॉर्मेशन को देखते हुए मुझे लगता है ये फॉर्मेशन इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। और अभी चूक्यो ये सब कह ही रही थी कि तभी उस डिमोनिक बीस्ट ने अपनी फायर से चूक्यो पे अटैक कर दिया था। और जैसे ही वो अटैक चूक्यो को लगता है तो चूक्यो उड़ते हुए पीछे जा गिरती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। वहीं दूसरी तरफ एक डिमोनिक बीस्ट उस बोने पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर उस बोने ने भी अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपनी डीमन स्पिरिट को समन करता है और वो उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उस डिमोनिक बीस्ट पे कर देता है, जिससे वो डिमोनिक बीस्ट वही मारा गया था। उस बोने का ये अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, जो देखकर जुई फेंग से कहती है मुझे याद आ गया, मैंने इसे कहाँ देखा था। इस आदमी का नाम जोंगशेंग है और ये एक बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है जो मासूम लोगों पे बहुत ही ज्यादा जुल्म करता है। ये हाउ यू किंगडम का मशहूर इवल कल्टीवेटर है, इसलिए तुम इसे लेकर केयरलेस मत होना क्योंकि ये कभी भी हमें धोखा देकर हमारे ही ऊपर अटैक कर सकता है। जुई की ये बात सुनकर फेंग उस बोने को देखते हुए कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और ये देखने से भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, पर देखते हैं क्या ये खुद ही इस फॉर्मेशन से बाहर आ पाता है या नहीं। तभी उस डिमोनिक बीस्ट ने दोबारा उस बोने पे अटैक कर दिया था, जिसे उस बोने ने बहुत ही मुश्किल से अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोका था। पर अब वो उन डिमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करते करते बहुत ज्यादा थक चुका था और वो फेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है इस लड़की ने तो बहुत ही आसानी से इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, पर मैं अपनी फुल पावर का यूज करने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाया। अब शायद मुझे इसी लड़के से मदद मांगनी होगी मेरी हेल्प करने के लिए। और ये कहकर वो बोनो उस ड्रैगन फ्लावर को बाहर निकालते हुए फेंग से कहता है लिटिल फ्रेंड मुझे उम्मीद है तुम मेरी हेल्प करोगे और अगर तुमने मेरी इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने में हेल्प की तो मैं ये ड्रैगन फ्लावर तुम्हें दे दूंगा। उस बोने की ये बात सुनकर फेंग चूक्यो की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है, जिसपे चूक्यो भी कुछ सोचते हुए एक टायर को बाहर निकालते हुए फेंग से कहती है मुझे उम्मीद है तुम मेरे भी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करोगे, अगर तुमने मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद की तो मैं तुम्हें ये हाई ग्रेड का मैजिक वेपन दूंगी जो कि एक बहुत ही ज्यादा खास टायर है। चूक्यो की ये बात सुनकर फेंग अपनी मैजिकल सोर्ड को बाहर निकालते हुए उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये छोटा सा मैजिकल वेपन मेरी इस सोर्ड से ज्यादा खास है। और चूक्यो फेंग को कोई जवाब दे पाती उससे पहले एक डिमोनिक बीस्ट ने पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे चूक्यो उड़ते हुए आगे आ गिरती है और अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा बदतर हो गई थी। और अपनी इतनी ज्यादा बुरी हालत देखकर वो अपने सभी टायर्स को बाहर निकालते हुए फेंग से कहती है मैं तुम्हें अपनी सभी हाई ग्रेड के टायर्स दे रही हूँ, प्लीज इन सब को तुम रख लो और इनके बदले में मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। और ये कहकर चूक्यो फेंग की मिन्नतें करने लगती है, जो देखकर जुई फेंग से कहती है मुझे लगता है ये दोनों जरूर कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और एक बार जब ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो ये दोनों हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम दोनों ज्यादा अच्छे ना बने। जुई की ये बात सुनकर फेंग आगे जाते हुए उन दोनों से कहता है ये फॉर्मेशन बेजान चीजों को बाहर आने से नहीं रोकती, इसलिए तुम दोनों अपने ये सभी टायर्स मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें बचाने के बारे में सोचूंगा। फेंग की ये बात सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए अपने सभी टायर्स फेंग की तरफ बढ़ा दिए थे। और जैसे ही वो टायर्स फेंग के पास आते हैं तो फेंग ने अपनी मैजिकल सोर्ड को बाहर निकालते हुए उस फॉर्मेशन पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसमें बिल्कुल भी पावर नहीं थी। और फेंग ये सब बस उन दोनों को दिखाने के लिए कर रहा था, क्योंकि अगर फेंग चाहता तो वो उन दोनों को उस फॉर्मेशन से एक ही झटके में बाहर निकाल सकता था। और उसके बाद फेंग उन दोनों को दिखाने के लिए एक के बाद एक लगातार अटैक्स उस फॉर्मेशन पे करने लगता है, जो देखकर वो बोना फेंग की तारीफ करते हुए कहता है बहुत अच्छे ब्रदर, इसी तरह से लगे रहो। जिसपे फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उससे कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत ही जल्द तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। और ये कहकर फेंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन पे अटैक कर दिया था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उसके बाद 1 घंटा इसी तरह से गुजर जाता है और फेंग पिछले 1 घंटे से लगातार उस फॉर्मेशन पे अटैक किए जा रहा था। वहीं उस फॉर्मेशन के अंदर उन डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करते करते उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और वो बोना लंबी लंबी सांसें लेते हुए फेंग से कहता है लिटिल फ्रेंड तुम्हें और कितनी देर लगेगी, तुम पिछले 1 घंटे से लगातार इस फॉर्मेशन पे अटैक किए जा रहे हो, लेकिन अभी तक तो इस फॉर्मेशन में एक क्रैक तक नहीं आया। जिसपे फेंग उससे कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अब तुम्हें अपनी फुल पावर का यूज कर रहा हूँ ताकि मैं आप दोनों को जल्द से जल्द इस फॉर्मेशन से बाहर निकाल सकूं। पर पिछले 1 घंटे से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज करने की वजह से अब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो गई है।
इसलिए मुझे नहीं लगता मैं और ज्यादा इस फॉर्मेशन पे अटैक कर पाऊंगा। फैंग की ये बात सुनकर वो बोना समझ गया था कि फैंग उसे क्या कहना चाहता है, इसलिए वो बोना अपनी स्पेस रिंग से कुछ और ट्रेस को बाहर निकालते हुए उन्हें फैंग की तरफ बढ़ा देता है। और जैसे ही वो ट्रेस फैंग के हाथ में आते हैं तो फैंग अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन पे अटैक करने लगता है। और थोड़ी देर बाद ही फैंग की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी, जिसके बाद फैंग वहीं बैठकर कल्टीवेट करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर कर रहा था। और फैंग को इस तरह से कल्टीवेट करते हुए देखकर ज़ुई भी ड्रामा करते हुए कहती है, फैंग तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो क्योंकि अब तुम्हें पसीने आने लगे हैं। जिसपे फैंग भी नाटक करते हुए ज़ुई से कहता है, ज़ुई ऐसा मत बोलो, मुझे चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े पर मैं अपने उन दोनों दोस्तों को बचा के रहूंगा। फैंग की ये बात सुनकर वो बोना फैंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था और वो फैंग से कुछ कह पाता उससे पहले ही उस डेमोनिक बीस्ट ने अपना पंजा उस बोने के ऊपर रख दिया था। और वो बोना उस डेमोनिक बीस्ट के पंजे से भी ज्यादा छोटा था। और उसके बाद वो डेमोनिक बीस्ट लगातार अपने पंजे से उस बोने को मारने लगता है, जिसकी वजह से उस बोने को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। और वो डेमोनिक बीस्ट उस बोने को ऐसे मार रहा था जैसे उसकी उस बोने के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है। वहीं चू क्या होगा तो अब खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन वो हार नहीं मानती और वो अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उस डेमोनिक बीस्ट पे अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जो देखकर चू क्या बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि अब वो उन डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट भी नहीं कर सकती थी। और तभी फैंग भी अगड़ाई लेता हुआ खड़ा हो गया था, जिसके बाद वो ज़ुई के साथ मिलकर चुपचाप उन दोनों को देखने लगता है। और अब उन दोनों की हालत वाकई काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि थकन उनके फेस पे साफ महसूस हो रही थी। ये देखकर अब फैंग को भी एहसास हो गया था कि अब चाहे ये दोनों कुछ भी कर ले पर ये दोनों मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर फैंग ने अपनी इमॉर्टल तलिस्मैन से उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ऐसा होते ही वो दोनों अपने घुटनों पे आ गए थे क्योंकि अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। ये देखकर फैंग उन दोनों से कहता है, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दें। पर ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी जिसे ब्रेक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। फैंग की ये बात सुनकर वो बोना अपने मन में कहता है, मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता, मुझे इस एंशिएंट केव को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। और ये कहकर वो बोना अपनी लाइफ पावर का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर करने लगता है। और थोड़ी देर में ही उस बोने ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी हद तक रिस्टोर कर लिया था, जिसके बाद वो उस एंशिएंट केव में आगे की तरफ बढ़ गया था। ये देखकर फैंग ज़ुई से कहता है, चलो अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। और ये कहकर फैंग भी ज़ुई को लेकर उड़ता हुआ उस बोने के पीछे चला गया था, जो देखकर चू क्या गुस्से से कहती है, लड़के मुझे अफसोस है तुम उन ट्रायल्स को हासिल नहीं कर पाओगे क्योंकि उन ट्रायल्स को देखने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये कहकर चू क्या भी उनके पीछे चली गई थी। और तभी वो चारों आगे बढ़ते बढ़ते एक एंशिएंट गेट के पास आ गए थे। और अब उन चारों को यहाँ से आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह उस एंशिएंट गेट को ओपन करना था, इसलिए वो बोना अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उस एंशिएंट गेट पे अटैक कर देता है। लेकिन उस बोने के अटैक से उस एंशिएंट गेट पे एक क्रैक तक भी नहीं आता, जो देखकर ज़ुई हैरान होते हुए कहती है, ये एंशिएंट गेट तो एंशिएंट ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, जिसे तोड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है जरूर इस एंशिएंट गेट की दूसरी तरफ कोई बहुत ही ज्यादा खास ट्रायर रखा हुआ है। जिसपे फैंग ज़ुई से कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं इस एंशिएंट गेट को तोड़ लूंगा। और यहाँ पे कौन सा कोई कंपटीशन चल रहा है कि जो पहले उस एंशिएंट गेट को तोड़ेगा वो ट्रायर उसी का होगा। और ये कहकर फैंग एक दूसरे एंशिएंट गेट की तरफ आगे बढ़ गया था, जिसे तोड़ने के लिए फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है। और फैंग की ये स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसकी शॉक वेव्स उस केव के बाहर भी महसूस होती हैं। वही फैंग की स्पिरिचुअल पावर के और प्रेशर की वजह से उस बोने को भी पीछे हटना पड़ा था। और अभी फैंग उस गेट को तोड़ पाता उससे पहले चू क्या उन्हें पीछे से आते हुए फैंग पे अटैक कर दिया था। पर वो अटैक फैंग को लगता उससे पहले ही फैंग अपनी इमॉर्टल स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से फैंग की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद वो काफी तेजी से वहाँ से हट गया था। और अब फैंग की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट हो गई थी कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। और तभी फैंग काफी तेजी से मूव करते हुए चू क्या के पीछे आ गया था। और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे फैंग वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आया है, जो देखकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और चू क्या हैरान होते हुए कहती है, क्या इस लड़के के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है? मुझे तो लगा था इसके पास सिर्फ तलिस्मैन रिफाइनिंग की पावर है, जिसकी मदद से इसने अपनी स्पिरिट वेपन को उस फायर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और मुझे ये कहीं से भी कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं लग रहा। ये फ्यूचर में हमारे डीमन क्लैन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए आज मुझे किसी भी तरह इसे यहाँ पे मारना ही होगा। और ये कहकर चू क्या दोबारा अपने मैजिकल वेपन से फैंग पे अटैक कर देती है, जिससे फैंग अपनी स्पीड का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से बच गया था। और उसके बाद चू क्या लगातार एक के बाद एक फैंग पे अटैक करने लगती है, लेकिन फैंग ने उसके सभी अटैक से बचते हुए जाकर उसे एक पंच मार दिया था। और फैंग का ये नॉर्मल पंच भी इतना ज्यादा पावरफुल था कि चू क्या उड़ते हुए नीचे जा गिरती है। और चू क्या अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही फैंग ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने स्पिरिट टावर को बाहर निकाल लिया था, जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। और फैंग के उस स्पिरिट टावर को देखकर चू क्या बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और वो डर के मारे पीछे हटते हुए फैंग से कहती है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? जिसपे फैंग उससे कहता है, ये तुम्हें पहले पूछना चाहिए था। और ये कहकर फैंग ने अपनी स्पिरिट टावर से चू क्या पे अटैक कर दिया था। और जैसे ही वो स्पिरिट टावर जाकर चू क्या को लगता है तो चू क्या उस एंशिएंट गेट को तोड़ते हुए अंदर जा गिरती है, जिसके बाद फैंग और ज़ुई भी उस एंशिएंट गेट के अंदर आ गए थे। और फैंग के अंदर आते ही चू क्या उससे कहती है, लड़के आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगी।
तुम्हारी मौत इतनी ज्यादा भयानक होगी कि अगली बार कोई भी डीमन क्लैन से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। और ये कहकर चूक्याओ ने अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपने स्पिरिट स्नेक बीस्ट से फेंग और जुई पे अटैक कर दिया था और उस स्नेक बीस्ट ने फेंग और जुई को चारों तरफ से घेर लिया था और उस स्नेक बीस्ट ने वहाँ पे ना रुकते हुए फेंग और जुई को निगल लिया था, जो देखकर चूक्याओ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो जोर जोर से हंसने लगती है और वो हंसती हुई कहती है जो कोई भी मेरे खिलाफ जाता है उसका यही अंजाम होता है। और अभी चूक्याओ अपनी खुशी मना ही रही थी कि तभी उसे फेंग की आवाज आती है, जो चूक्याओ से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे मार दोगी। और ये कहते ही फेंग ने अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर दिया था और फेंग का ये स्पिरिचुअल ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे वो स्नेक बीस्ट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो स्नेक बीस्ट वहीं ब्लास्ट हो गया था। और उस स्नेक बीस्ट के ब्लास्ट होते ही अब जुई को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए जुई ने भी आगे आते हुए अपना ऑरा रिलीज कर दिया था और अपने स्पिरिट बीस्ट से चूक्याओ पे अटैक कर दिया था। और वो स्पिरिट बीस्ट सीधे जाकर चूक्याओ पे अटैक कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से चूक्याओ उड़ते हुए नीचे जा गिरती है और उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। और उस बोने ने अचानक ही वहाँ आते हुए फेंग और जुई के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनाकर उन दोनों को उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर दिया था, जिससे वो दोनों छूटने की कोशिश करने लगते हैं। जो देखकर वो बोना आगे आते हुए उन दोनों से कहता है तुम दोनों अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो ये फॉर्मेशन नहीं टूटेगी, क्योंकि ये एक स्पिरिट किलिंग ब्लड फॉर्मेशन है जिससे मैंने हजारों लोगों की सोल्स को रिफाइन करते हुए बनाया है, इसलिए इस फॉर्मेशन को तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। तभी जो क्या उस बोने से कहती है ब्रदर जोंग आप इन दोनों को और ज्यादा टाइम ना दें, आप जल्दी से इन पे फाइनल अटैक करते हुए इन्हें मार दें। ये सुनकर उस बोने की फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी और उसने उल्टा चूक्याओ पे ही अटैक कर दिया था, जिससे चूक्याओ ने किसी तरह रोक लिया था और वो गुस्से से उस बोने से कहती है तुम मुझ पे क्यों अटैक कर रहे हो, जिसपे वो बोना हंसते हुए चूक्याओ से कहता है तुम्हारे जैसे लोगों की मेरे सामने कोई औकात नहीं है और अगर तुम बच गई तो मुझे तुम्हारे साथ उन ट्रेस को शेयर करना पड़ेगा, इसलिए अब तुम्हें भी इनके साथ साथ मरना होगा। और ये कहकर उस बोने ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी डीमन स्पिरिट से चूक्याओ पे अटैक कर दिया था और जैसे ही वो अटैक चूक्याओ को लगता है तो चूक्याओ उड़ते हुए पीछे जा गिरती है और इसी के साथ अब वो अपनी रियल फॉर्म में भी आ गई थी, जो देखकर फेंग हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ओ तो ये वही लड़की थी। और तभी वो बोना हंसते हुए फेंग और जुई से कहता है अब तुम दोनों की बारी है और ये कहकर उसने फेंग और जुई पे भी अटैक कर दिया था, जो देखकर फेंग उस बोने से कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या वाकई तुम्हारी ये फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ट्रैप कर पाएगी। और ये कहकर फेंग ने उस बोने के पीछे टेलीपोर्ट होते हुए जाकर उसे एक किक मार दी थी, जिसकी वजह से वो बोना उड़ता हुआ नीचे जा गिरता है और उसके बाद फेंग ने जाकर उस बोने को एक हाथ से पकड़कर ऊपर उठा लिया था, जिसके बाद फेंग अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए उस बोने की पावर को कंज्यूम करने लगता है और देखते ही देखते फेंग ने उस बोने की पावर को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था और अब तो उस बोने की स्पिरिचुअल पावर भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जो देखकर वो फेंग से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है और वो चिल्लाते हुए फेंग से कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये कहकर वो खुद ही हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसे किसी की पावर को डायरेक्ट कैसे कंज्यूम कर सकता है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी सीक्रेट टेक्निक आज तक कभी नहीं देखी। और तभी फेंग ने उस बोने को छोड़ते हुए पीछे की तरफ पुश कर दिया था, जिसके बाद वो भी चूक्याओ के पास जा गिरता है और इसी के साथ उसकी वो फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से जुई आजाद होते हुए दोबारा फेंग के पास आ गई थी और नीचे आते हुए फेंग ने जुई को पकड़ लिया था और उसके बाद फेंग और जुई दोनों उनके पास जाते हैं, जहाँ अब उन दोनों की हालत बहुत ही तरह खराब हो गई थी, क्योंकि अब उन दोनों की कल्टीवेशन भी खत्म हो गई थी। और उसके बाद फेंग ने उन्हीं के वेपन्स को यूज करते हुए उन्हें उनके अंदर ट्रैप कर दिया था, जो देखकर चूक्याओ डरती हुई कहती है ये तो मेरा सोल ब्रेकिंग मैजिक वेपन है, जिसपे फेंग उन दोनों से कहता है ये तीनों टॉप ग्रेड के मैजिक वेपन अब कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाले हैं और इन तीनों मैजिकल वेपन से इतना ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होगा कि तुम दोनों की बॉडीज भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और ये कहकर फेंग ने उन तीनों मैजिकल वेपन्स की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे। ये देखकर वो बोना फेंग की तरफ बढ़ते हुए उससे कहते रुक जाओ वरना तुम भी हमारे साथ यहीं मारे जाओगे, पर वो फेंग के पास जा पाता उससे पहले ही वो उन मैजिकल वेपन से बनी हुई शील्ड के साथ टकराकर वापस जा गिरता है, जिसकी वजह से उस बोने का पूरा सर ही घूम गया था। जो देखकर फेंग उससे कहता है तुम हमारे बारे में परेशान ना हो, हमें कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे आज सिर्फ तुम दोनों ही मरने वाले हो। और ये कहकर फेंग ने अपनी मैजिकल सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसकी पावर का यूज करते हुए अपनी और जुई की चारों तरफ एक शील्ड बना दी थी और तभी वो तीनों मैजिकल वेपन्स भी ब्लास्ट हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ वो दोनों वही मारे गए थे। उन दोनों के मरते ही फेंग ने उन दोनों की स्पेस रिंग्स ले ली थी, जिसके अंदर काफी सारे टायर्स मौजूद थे, जो देखकर फेंग खुश होते हुए कहता है इन दोनों ने तो काफी सारे टायर्स इकट्ठा कर रखे थे। और तभी फेंग ने उनके सभी टायर्स को अपनी स्पेस रिंग में रख लिया था और ये सब देखकर जुई फेंग से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और वो फेंग की तारीफ करते हुए कहती है फेंग तुम तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इवन तुमने इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को भी इतनी आसानी से हरा दिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।